वेलकम टू द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड गॉड। जैसा कि आप जानते हैं कि बुक ऑफ रेवलेशन की स्टडी चल रही है, तो चलते हैं एक और वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। सिंहासन के मध्य और उसके चारों ओर 4 जीवित प्राणी। बाइबल में जीवित प्राणियों की संख्या 4 हमेशा उन 4 छोरों को दर्शाती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण पृथ्वी को घेरे हुए हैं। उत्पत्ति की पुस्तक वर्स 2 और चैप्टर 2 और वर्स 10 पढ़ते हैं। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। बुक ऑफ जर्मया 49 चैप्टर और 36 उसका वर्स है। और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की चारों ओर यहां तक कि तितर बितर करूंगा। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 11 वर्स 12 वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 7 और वर्स 1। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की 4 हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20 उसका वर्स 8। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अब जो ये वर्स हमने पढ़ी हैं, इनमें अगर हम देखते हैं तो इनमें संख्या 4 का उपयोग किया गया है। इसलिए जीवित प्राणियों की संख्या 4 दर्शाती है कि वे पृथ्वी और स्वर्ग की सभी प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिवाय स्वर्गदूतों के, जिनका प्रतिनिधित्व 24 प्राचीन करते हैं। सामने, पीछे और भीतर से भरी हुई आंखें। पद 6 कहता है कि सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 जीवित प्राणी थे, जिनके आगे और पीछे आंखें ही आंखें थीं। और पद 8 के अनुसार वे अपने चारों ओर और भीतर भी आंखों से भरे हुए थे। इन चारों जीवित प्राणियों की सबसे खास बात उनकी आंखें हैं। ये आगे, पीछे और भीतर आंखों से भी भरे हुए हैं और बिना मुड़े किसी भी दिशा में ये देख सकते हैं, क्योंकि सारी जगह आंखें ही आंखें। आंखें जीवित प्राणियों के लिए प्रकाश और दृष्टि प्राप्त करने का साधन होती है। इन 4 प्राणियों का आंखों से भरा होना यह दर्शाता है कि वे बिल्कुल भी अपारदर्शी नहीं हैं, बल्कि हर तरफ और हर पहलू में बिल्कुल स्पष्ट है। मसीहियों को भी ऐसा ही होना चाहिए, एकदम स्पष्ट, आंखों से भरा हुआ। जब हम आंखों से भरे होते हैं तो हम पारदर्शी होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आंखें नहीं है तो वह पूरी तरह से अपारदर्शी है। हमारी आंखें हमें पारदर्शी बनाती हैं। यदि हमारे शरीर पर भीतर और बाहर सैकड़ों आंखें होती तो हमारा पूरा अस्तित्व पारदर्शी होता। परमेश्वर की उपस्थिति में हम उद्धार पाए हुए लोग ऐसे ही होने चाहिए। प्रत्येक में 6 पंख होते हैं
पद 8 कहता है, और वे चारों जीवित प्राणी, जिनमें से प्रत्येक के 6 पंख थे। यहेजकेल 1:5-10। और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य के जैसा था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से थे, और बाईं ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। यहेजकेल चैप्टर 10 उसका वर्ष 14 और 15 पढ़ते हैं। एक एक के 4-4 मुख थे। एक मुख तो करूब का सा था, दूसरा मनुष्य का सा था, और तीसरा सिंह का सा था, और चौथा उकाब पक्षी का सा। करूब भूमि पर से उठ गए। ये वे ही जीवदारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। यशायाह की पुस्तक उसका चैप्टर 6 और 2 वर्स। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6-6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढापे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से वो उड़ रहे थे। देखने में वे चारों जीवित प्राणी यहेजकेल 1:5-10 और 10 का 14-15 में करूबों से मिलते जुलते हैं, और अपने 6 पंखों के अनुसार वे यशायाह 6:2 में सराफीमों के समान है। 1 राजाओं 6:27। उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में धरवा दिया, और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करूब का एक पंख एक दीवार से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी दीवार से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे 2 पंख भवन के मध्य में एक दूसरे को स्पर्श करते थे। यहेजकेल 1:6। परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। यशायाह 6:3 में वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। 1 राजा 6:27 में वर्णित करूबों के 2 पंख हैं, और यहेजकेल 1:6 में वर्णित करूबों के 4 पंख हैं। वे करूबों और सराफीमों का मिश्रण होने चाहिए। सराफीमों के रूप में वे परमेश्वर की पवित्रता यानी कि यशायाह 6:3 का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है, और करूबों के रूप में वे परमेश्वर की महिमा के लिए, जो परमेश्वर की अभिव्यक्ति को दर्शाता है, इसलिए वे परमेश्वर के स्वभाव और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक शेर, एक बछड़ा, एक मनुष्य और एक उड़ते हुए बाज के रूप में। पद 7 कहता है,
कि पहला जीवित प्राणी सिंह के समान था, दूसरा जीवित प्राणी बछड़े के समान था और तीसरा जीवित प्राणी मनुष्य के समान मुंह वाला था और चौथा जीवित प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान था। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन सभी स्वर्गदूतों को दर्शाते, जबकि 4 जीवित प्राणी अन्य सभी जीवित प्राणियों को दर्शाते। पहला जीवित प्राणी सिंह के समान पशुओं को दर्शाता है और दूसरा बछड़े के समान है। वो बछड़े के समान जो है वो मवेशियों को दर्शाता है और तीसरा जो है वो मनुष्य के समान है, तो मनुष्य के समान जो है वो मानव जाति को दर्शाता है और चौथा जो उकाब, जिसे हम बाज भी बोलते हैं, उकाब के समान जो पक्षियों को दर्शाता है। उत्पत्ति 1 का 20 से 28। तो 20 पढ़ते हैं हम, 1 का 20। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी पर वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको यानी कि मनुष्य को, आदम को उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उत्पत्ति 1 का 20 से 28। यहां पर 2 प्रकार के जीवों को दर्शाया नहीं गया है जो हमने अभी पढ़ा है। जो वर्ष हमने पढ़े हैं उत्पत्ति 1 से लेकर 20 से 28 तक, तो हमने पढ़ा है कि 2 तरह के उनमें जीव हैं जिनके बारे में बातें नहीं की गई हैं। एक तो पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव और दूसरे जल में रहने वाले जीव, क्योंकि रेंगने वाले जीवों का मुखिया सर्प है, क्योंकि सर्प रेंगता है और जो परमेश्वर के शत्रु शैतान का प्रतीक है।
जिसे आग की झील में डाल दिए जाने के बाद नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। और जल में रहने वाले जीवधारी परमेश्वर के न्याय के जल में। तो न्याय का जल क्या है? ये न्याय का जल है जब पृथ्वी पर पानी ही पानी था, तो पृथ्वी डूबी हुई थी और जल मरा हुआ था, तो मरा हुआ जल जो था परमेश्वर के न्याय का जल था। तो वो जो जल था वो एक साइड कर दिया था और जो जीव जंतु थे वो उस जल में थे। तो इसलिए जल में जो रहने वाले जीवधारी हैं वो परमेश्वर के न्याय के जल में है, जो नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में नहीं रहेगा। यानी कि न्याय का जल, मरा हुआ जल जो है वो पृथ्वी पर नहीं रहेगा। कब? जब नया स्वर्ग उतरेगा और नई पृथ्वी होगी। ये दोनों श्रेणियां अनंत काल तक परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत नहीं होंगी। 4 जीवित प्राणियों में से बछड़ा शुद्ध है, परंतु सिंह और उकाब अशुद्ध हैं। और ये कहाँ बताया गया है? लेवी व्यवस्था में 11 का 3 से 8 और 13 का 19। प्रेरितों के काम चैप्टर 10 उसका 11 से लेकर 16 तक हम वर्ष पढ़ते हैं। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। उद्धार पाकर वे सब शुद्ध हो गए हैं। उनमें से बछड़ा और मनुष्य नम्र और कोमल है, परंतु सिंह और उकाब जंगली और क्रूर है। यशाया चैप्टर 11 का 6 से 9 तक हम पढ़ते हैं। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा कैरत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। लेकिन उद्धार के द्वारा वे एक साथ रह सकते। कुलस्सियों की पुस्तक उसका चैप्टर 1 और 20 वर्ष। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 2 वर्स 9 पढ़ते हैं। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं।
ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मनुष्य का उद्धार केवल मनुष्य के लिए मसीह का उद्धार केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सब चीजों के लिए है, क्योंकि उन्होंने सब चीजों की ओर से अपनी जान दी। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 वर्ष 8 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गई। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 से जब 8 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं तो उसमें हम परमेश्वर की आराधना को देखते हैं। तो यहाँ अभी मेमने की आराधना नहीं है, क्योंकि मेमना अगले अध्याय में प्रकट होता है। यह अध्याय केवल उस दृश्य को प्रस्तुत करता है जिसमें मसीह स्वर्गारोहण हुए। यहाँ परमेश्वर की आराधना सभी 4 जीवित प्राणियों के द्वारा की जाती है, जो सभी प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 24 प्राचीनों द्वारा जो सभी स्वर्गदूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दृश्य में सभी प्राणी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पद 8 में जीवित प्राणी कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। यशाया 6:3 हम पढ़ते हैं, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। 3 बार पवित्र शब्द का उल्लेख परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप को दर्शाता है। चारों जीवित प्राणियों और 24 प्राचीनों की स्तुति 3 बातों से बनी है, जिसका अर्थ है कि वे त्रिएक परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। पहली 2 बातें महिमा और आदर, दोनों जगह एक जैसी, लेकिन अंतिम बात अलग है। चारों जीवित प्राणियों की स्तुति में अंतिम बात धन्यवाद, क्योंकि वे उद्धार पाए हुए हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से मुक्ति के लिए आभारी। 24 24 प्राचीनों की स्तुति में अंतिम बात सामर्थ्य है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के शासक हैं, ना कि छुड़ाए गए प्राणी। इसलिए वे उस परमेश्वर की उस शक्ति की सराहना करते हैं जिसके द्वारा वे शासन करते हैं। पद 11 में 24 प्राचीन कहते हैं कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे थीं और सृजी गई। परमेश्वर एक उद्देश्यपूर्ण परमेश्वर है, जिसकी अपनी इच्छा है। उसने अपनी इच्छा के अनुसार सब वस्तुएं सृजी।
ताकि वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। यह पुस्तक परमेश्वर के सार्वभौमिक प्रशासन को प्रकट करते हुए हमें परमेश्वर का उद्देश्य दिखाती है। इसलिए उसकी सृष्टि के संबंध में 24 प्राचीनों की स्तुति में उसकी सृष्टि उसकी इच्छा से जोड़ा गया है। ब्रह्मांड में परमेश्वर के प्रशासन को संचालित करने वाले 24 स्वर्गदूतीय प्राचीन अपनी स्तुति में परमेश्वर की सृष्टि की इच्छा का बखान करते हैं। मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि को आसानी से समझ सकते हैं, पर उनकी सृष्टि की इच्छा और उद्देश्य को वे शायद ही जान पाते हैं। स्वर्गदूतीय प्राचीन की स्तुति इस पुस्तक की विषय वस्तु का परिचय है, जो परमेश्वर की सृष्टि की इच्छा और उनके उद्देश्य को प्रकट करती है। परमेश्वर की संतुष्टि और अभिव्यक्ति के लिए एक शाश्वत निवास स्थान, यही पवित्र नगर नया यरूशलेम है। नए यरूशलेम में सृष्टि में परमेश्वर की इच्छा पूरी तरह से प्रकट और पूरी होगी। परमेश्वर नए यरूशलेम में और उसके माध्यम से परमेश्वर पूर्णतः संतुष्ट और अभिव्यक्त हो। यही परमेश्वर की सृष्टि में इच्छा है और यही प्रकाशित वाक्य पुस्तक का उद्देश्य भी है। स्वर्गदूतीय प्राचीनों की स्तुति हमें इसी ओर संकेत करती है और प्रकाशित वाक्य इसी ओर आगे बढ़ता है और अंततः हमें इस तक पहुंचाता भी है, अर्थात अपनी सृष्टि में परमेश्वर की इच्छा की अंतिम परिणति तक ले जाता है। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं जल्दी ही। सबको जय मसीह।